वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। मार्केंसिया के अंदर दो टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, एक वेजिटेटिव होती है, एक सेक्सुअल होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मार्केंसिया के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन मेथड्स के थ्रू होती है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होगी। इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो सकता है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। थैलस की डेथ एंड डिके हो जाए, एडवेंटिशियस ब्रांचेस उसके अगर निकल आए, उनसे भी रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। या फिर जेमी, इससे भी इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो इन तीन मेथड के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है मार्केंसिया के। वेरी फर्स्ट इज द प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। थैलस की डेथ हो जाए या फिर डिके हो जाए तो वो वहां से ब्रेक हो जाएगा और वो एक नई थैलस के अंदर बन जाएगा। तो mature cells of the gametophyte are short-lived and new cells are regularly formed by the apical cell। ये जो यहाँ पे एपिकल सेल होती है इनके थ्रू यहाँ पे रेगुलरली नई सेल बनती रहती है, क्योंकि ओल्ड सेल्स जो होती है गैमेटोफाइट की वो क्या, या फिर मिच्योर सेल्स जो होती है गैमेटोफाइट की वो शॉर्ट लिव्ड होती है। तो वो क्या हो जाएंगे, या तो उनकी डेथ हो जाएगी या तो डिके हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगी, वहां पे नई सेल्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर एंड एपिकल रीजन से ही यहाँ पे ग्रोथ होगी। डेथ एंड डिके देयरफॉर नेचुरली स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड। एंड डेथ एंड डिके ये स्टार्ट होती है इसके पोस्टीरियर एंड से। यहाँ से जैसे कि ये स्टार्ट हुई, या तो ये डेथ हो गई या तो ये पोर्शन जो है ये डिके होना स्टार्ट हो गया, तो ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड धीरे धीरे करके ये जो है यहाँ तक इस तक पहुंच जाएगा और ये जो ब्रांचेस है वो क्या हो जाएंगी, ऐसे ये अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये जो दो ब्रांचेस थी हमने बात की थी, इसके अंदर ऐसे जो है ऐसे टाइप के थैलस के अंदर ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये डायकोटोनसली ब्रांच्ड होता है, दो ब्रांचेस होती है इसकी एक ब्रांच की। तो ये दो ब्रांचेस में से यहाँ तक जब ये डेथ एंड डिके पहुंच जाएगी तो ये जो है ये एक नया बना लेगा एंड ये एक नया थैलस फॉर्म कर लेगा। तो ये जो है ये अलग अलग ब्रांचेस बन गई है और इन्होंने अपना अलग अलग थैलस फॉर्म कर दिया। पोस्टीरियर एंड से स्टार्ट होगी एज द प्रोसेसेस ऑफ डिके रीचेस द पॉइंट ऑफ डायक्टोमी। जो पॉइंट है डायक्टोमी से जहां से ये अलग हुए हुए हैं वहां तक, सॉरी, वहां तक जब ये पहुंचेगा, ठीक है, वहां तक पहुंचने के बाद टू एपिकल पार्ट्स ऑफ द थैलस सेपरेटेड एंड फॉर्म टू इंडिपेंडेंट प्लांट। एंड दो नई थैलस यहाँ पे बन जाएंगे। जब ये यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा तो ये सेपरेट हो गए और सेपरेट होकर नया थैलस बन गया एंड नए थैलस से यहाँ पे नया मार्केंसिया बन जाएगा। तो ये होती है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके। इसके अंदर यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट से डेथ एंड डिके होना स्टार्ट होगा एंड जब वो एपिकल या फिर हम बोल सकते हैं जो जहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ डायक्टोमी होता है, जहां से ये दो ब्रांचेस सेपरेट होती हैं, वहां तक जब ये डेथ एंड डिके पहुंच जाता है सेल्स का, तब क्या हो जाता है, तब ये सेपरेट हो जाती है एंड ये नई नई थैलस बना लेती है। सेकेंड वन इज द बाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस। इनके अंदर कुछ इस जैसे कि रिसेप्टेकल हमने बात की थी कि अलग अलग यहाँ पे गैमीटोफोर्स निकलते हैं, रिसेप्टेकल निकलता है, मेल रिसेप्टेकल या फिर फीमेल रिसेप्टेकल। तो उनमें से ही यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकलती है। Some species of Markensia possesses adventitious branches on the ventral surface of the gametophyte। गैमिटोफाइट के वेंट्रल सरफेस के ऊपर ही ये क्या होती है, ये निकलती है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये क्या होती है, ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं ये निकलेंगी। दिस ब्रांचेस ऑन सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट थैलस ग्रो इनटू न्यू थैलाई। एंड जैसे ही ये अलग होंगी पेरेंट थैलस से, ये नया थैलस फॉर्म कर लेंगे।
कुछ स्पीसीज जैसे कि मार्केंसिया एसेमिका एंड मार्केंसिया पैल्मेटा एडवेंटिसिस ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द स्टार्क्स और डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर्स के जो डिस्क होती है वहां से ये अराइज होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर है यहाँ पे, ये कहाँ से अराइज होते हैं, जो डिस्क और स्टॉक्स होती है आर्किगोनियोफोर्स की, वहां से ये अराइज होते हैं। इसके अलावा मार्केंसिया निफेलेंसिस के अंदर एपिकल एडवेंटेशियस शूट होती है, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, शूट होती है, एपिकल एडवेंटेशियस शूट होती है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे इसका एपिकल रीजन था, तो वहां से क्या निकलेगी, वहां से एडवेंटेशियस शूट निकलेगी, उसके थ्रू भी क्या होगा, यहाँ पे उसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो मार्केंसिया के अंदर एडवेंटेशियस ब्रांचेस निकलती है वेंट्रल सरफेस के ऊपर, गैमेटोफाइट के वेंट्रल सरफेस के ऊपर। कुछ स्पीसीज के अंदर जो डिस्क होती है या फिर यहाँ पे जो स्ट्रोक्स होती है आर्किगोनियोफोर की, वहां से भी अराइज हो सकती है। एंड कुछ स्पीसीज के अंदर एपिकल एडवेंटेशियस शूट निकलती है। एंड थर्ड वन इज द बाई जैमे, इसको सिंगुलर जैमा बोला जाए। तो इन जैमे के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशलाइज्ड मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। ये जो जैमे होते हैं ये कैसी होती है, ये मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल या फिर इनको वेजिटेटिव बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। They born in small cups, small cupules known as gemma cup, and ये small cups के अंदर grow होती हैं या फिर develop होती हैं and या फिर born होती है, and इनको बोला जाता है gemma cups, present on the dorsal surface of the thallus in the mid rib region। ये हमने external features के अंदर भी डिस्कस किया था, along जो mid rib region होता है इसका, वहां पे ही gemma cups होते हैं। तो ये जेमा कप्स जो है डोर्सल सरफेस के अंदर ऊपर मिड रीजन के अंदर, ये मिड रिब रीजन के अंदर ये देखने को मिलते हैं। एक जेमा कप जो है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है एंड 3 मिलीमीटर इन हाइट होता है। इट्स मार्जिन आर हाईलाइन, डोप्ड, स्पाइनियस एंड और एंटायर हो सकती है, ठीक है। इसकी जो मार्जिन होगी, मार्जिन कैसी हो सकती है, हाईलाइन हो सकती है, ट्रांसपेरेंट जैसी हो सकती है, लोब्ड हो सकती है, स्पाइनियस हो सकती है, स्पाइंस होंगे, या फिर इसकी एंटायर हो सकती है, ठीक है। ये जो इसकी मार्जिन होगी यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर फ्रिंज्ड मार्जिन है इस जेमा कप की। फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द जेमा कप, अब जेमा कप का ये एक और स्ट्रक्चर है, इसका सेक्शन, इसका जो फ्लोर है, इसका फ्लोर क्या है, ये वाला इसका फ्लोर है। इस फ्लोर में से मैनी स्मॉल स्टोक्ड डिस्कॉइड बाय कन्वेक्स जेमे अराइज होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, ठीक है। अब फ्लोर जो है जेमा कप का, वहां से क्या होते हैं, जेमा कप के फ्लोर से छोटे छोटे स्टोक्ड डिस्कॉइड बाइकन्वेक्स जैमे अराइज होते हैं। द जैमे इज कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल, एंड ये जो मिडल है यहाँ पे क्या होते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड इन द मिडल, एंड 2 नोचेस इन द कॉन्स्ट्रिक्शन पोजेसेस अ रो ऑफ एपिकल सेल। एंड यहाँ पे ये जो नोच बनी है यहाँ पे, ठीक है, जो नोच बनी है यहाँ पे नोच कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर ये रो ऑफ एपिकल सेल प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गए यहाँ पे जैमा या फिर जैमे कप। जैमे कप के अंदर क्या होगा, जैमे कप जो है डोर्सल सरफेस के ऊपर, थैलस के ऊपर, एंड डोर्सल थैलस के ऊपर या फिर डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस के ऊपर अराइज होते हैं मिड रिब रीजन के अलोंग। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसके फ्लोर के ऊपर, जेमा कप के फ्लोर के ऊपर यहाँ पे स्टोक्ड डिस्कॉइड एंड बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जो कि बीच से मिड रीजन से क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द जेमा कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड इनकी जो सेल्स हैं वो क्या कंटेन करती हैं, वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। बट सम सुपरफिशियल सेल्स ऑन बोथ साइड्स आर कलरलेस एंड लार्जर देन द नेबरिंग सेल। एंड कुछ सेल्स जो है यहाँ पे क्या होती है, बिल्कुल सुपरफिशियल होती है, नेबरिंग सेल से क्या होती है, बड़ी होती है। The cytoplasm of these cells is dense and granular, and इन cells का जो cytoplasm होता है वो dense होता है और वो granular होता है। These give rise to rhizoidal cells, and यही सेल क्या करती है, rhizoidal cells जो है वो give rise करती है on germination, hence called rhizoidal cells, ठीक है। ये राइजोइड्स जो है गिव राइज करती है जर्मिनेशन होने के बाद, एंड इनको राइजोइडियल सेल बोला जाता है इसलिए।
Some minute club-shaped mucilage hairs are also arise from the floor of the jama cup. जैमा कप के फ्लोर से कुछ यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है, कुछ यहाँ पे क्लब शेप के म्यूसिलेज हेयर्स भी यहाँ पे अराइज होते हैं. The mucilage secrete by these hair imbibes water and imbibational force thus generated helps in dissemination of jama from the jama cup. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो म्यूसिलेज सिक्रीट हो गई इन क्लब शेप की म्यूसिलेज हेयर से, जो म्यूसिलेज सिक्रीट होगा, ये म्यूसिलेज क्या करता है, वाटर को इम्बाइब करता है, हेयर्स के अंदर वाटर इम्बाइब हो जाएगा एंड इम्बाइबिशनल फोर्स यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से इनका जो डिसएमिनेशन है वो इजिली हो जाता है. The gemma are bilaterally symmetrical and are not differentiated into dorsal or ventral surfaces. बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ये डोर्सल और वेंट्रल सरफेसेस के अंदर अलग अलग नहीं होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते हैं. द मेच्योर जेमे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड इफ कंडीशंस आर सुटेबल और फेवरेबल देयर जर्मिनेशन स्टार्ट इमीडिएटली. अभी जो जेमे हैं वो ग्राउंड के ऊपर जब गिरेंगे, अगर कंडीशंस फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन होने पे क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे एंड ये इमीडिएटली जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं. Surface of the gemma which comes in contact with the soil give rise to out many rhizoids. अब यहाँ पे जो rhizoidal cells है, rhizoids जो देंगी, अब जैसे ही ये क्या करेगा, सोइल के कांटेक्ट में आएगा, जो भी रीजन सोइल के या फिर ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा जेमे का, वो क्या करेगा, वो बहुत सारे राइजोइड्स गिव राइज करेगा. This surface eventually becomes the lower and यही lower surface या फिर ventral surface बन जाता है thallus का. Meanwhile, apical cells present in two lateral notches becomes active and form two thalli in opposite direction. And दो thalli जैसे कि यहाँ पे एक ventral and एक dorsal जो है ये बनाना start कर देती हैं. और ये कौन start करेंगी, जो यहाँ पे नोच पे एपिकल सेल्स है, ठीक है, ये एपिकल सेल्स की जो लेयर थी वो क्या कर देंगी, यहाँ पे दो लेटरल नोचेस की ये एक्टिव हो जाएंगी एंड ये अलग अलग थैलाई जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बनाना स्टार्ट कर देगी. Usually the gemma present on the male thallus form the male plant and those on the female thallus give rise to female plant. जो जेमे मेल थैलस के ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, मेल प्लांट फॉर्म करेंगे एंड जो फीमेल थैलस के ऊपर होंगे वो फीमेल प्लांट फॉर्म करेंगे. तो ये हो गया जैमे के बारे में, ठीक है. जैमा कप होता है, उसके अंदर स्टोक्ड जैमे होते हैं एंड इन जैमे के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वहां पे एक लेयर होती है एपिकल सेल्स की. एपिकल सेल्स क्या करेंगी, दोनों डायरेक्शंस के अंदर थैलस बनाना स्टार्ट कर देंगी एंड जिस साइड से भी ये जैमे ग्राउंड के ऊपर फॉल ऑफ होगा, सोइल के ऊपर फॉल ऑफ होगा, जो सरफेस इसका सोइल के कॉन्टेक्ट में आएगा, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आएगा, वो क्या बन जाएगा, वो राइजोइड्स गिव राइज करेगा और वो इवेंचुअली वेंट्रल सरफेस बन जाएगा. तो ये तीन मेथड जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.